शहीद पार्क में पुलिस कर्मियों के परिजन हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमने देखा था किस तरीके से उन पर हमला किया गया था। उसके बाद कई पुलिस वाले घायल हुए थे। अब उन्हीं पुलिस कर्मियों के घर वाले ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। लेकिन उन नेताओं के खिलाफ भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो नेता तथाकथित जो किसान नेता हैं उनके समर्थन में तो आ रहे हैं, ट्वीट करके सामने आ रहे हैं और उनसे मिलने भी कई नेता तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक जख्मी पुलिस वालों के पास कोई भी नहीं पहुंचा उनसे मिलने खोज खबर के लिए। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। जिन्होंने उपद्रव किया है उनको सख्त से एक्शन किया जाए, खिलाफ उनको अरेस्ट किया जाए। वो ज़्यादातर निहंग थे, किसान नहीं थे, वो निहंग थे, उन्होंने वार किया। उस दिन वो ऊपर गए थे, उनको बाहर निकाल रहे थे, झंडा वंडा जब चेंज करा उसको निकाल रहे थे, निकालते टाइम उस टाइम हो गया। तो लोगों ने अचानक हमला कर दिया। उन पर तलवार सब कुछ हथियार थे, वो लठवट थे, तो उन्होंने लाठी मारी कई जगह मेरे सिर में, पैरों में। उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई थी, भाई जो तुम्हें रैली निकालने के लिए जो रास्ता दिया गया है तुम उसको फॉलो करो। हमने काफ़ी समझाया, समझाने के बाद भी हमारे सीनियर अफसर थे, ज्वाइंट सीपी साहब भी थे वहाँ पे, जिन्होंने उनको बहुत समझाया। समझाने पर भी वो अग्रेसिव हो गए और एकदम से उन्होंने सारे बैरिकेड तोड़ दिए और ऊपर से कूद गए, लाठी चार्ज कर दिया उन्होंने। उनके पास हथियार इतने थे कि हमारे पास तो इतने थे भी नहीं जितने उनके पास हथियार थे। अलग अलग तरीके के हथियार ले रखे थे उन्होंने। बहुत बड़ा सवाल है, इनका दर्द कौन सुनेगा, क्योंकि वो जो लोग हैं, असामाजिक तत्व जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। और अभी शहीदी पार्क का हम सीधा रुख करेंगे, जहां पर अंजू निर्वाण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजू, जो जख्मी जवान है उनके परिजनों का प्रदर्शन हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ करो, क्योंकि दिल्ली ने देखा था, देश ने देखा था किस तरह से खुलेआम तांडव मचाया गया था, सुरक्षा बलों पर, पुलिस वालों पर हमला किया गया और काफी ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए थे। क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी सामने निकल कर आ रही है अंजू? जी बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी ये शहीदी स्थल, जहाँ पर आपको बता दें ये वही लोग हैं जिनके ऊपर हमला हुआ। आप ये देखिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो परिवार भी और वो पुलिस वाले भी जिनके ऊपर हमला हुआ है। हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आप भी उस दिन थे जिस दिन 26 जनवरी वाले दिन यहाँ पर हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ आईटीओ पे। महात्मा गांधी का ये देश है, लेकिन हिंसा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बापू का संदेश था कि आप हिंसा से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हिंसा होती हुई सबने देखी। मैं 26 जनवरी वाले दिन डीसीपी सर के साथ में जो ऑपरेटिव ड्यूटी था नॉर्थ में, अहिंसा की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के लिए जो सीख दी है, दिल्ली पुलिस उस सीख को ना अपना ट्रेनिंग टाइम से फॉलो करती है और हम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमेशा टाइम टू टाइम ब्रीफ करते हैं। हमें 26 जनवरी को ब्रीफ किया गया था कि हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है। हिंसा आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी 26 जनवरी पे? इधर आईटीओ पे थी कि लाल किला पे थी? हम लाल किला पे थे, लाल किला पे ड्यूटी थी। लाल किला पे रैंपट पे जो हज़ारों की संख्या में जो चढ़े हुए थे उनको उतारने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें जो ब्रीफ किया था कि हमें बहुत संयमित तरीके से अनुशासन के साथ वहाँ से उनको नीचे उतार के लेके आना है। अचानक भीड़, वो जो ऊपर जो इतनी भीड़ थी वो उग्र हो गई। उन्होंने पत्थर, डंडे, लाठी, तलवार, भाले, कृपाण, बहुत सारे उनके पास ऐसे हथियार थे। इवन उन लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास। आपके हाथ में तब उस दौरान चोट लगी? जी मैडम, उनको कंट्रोल करते टाइम चोट लगी। यहाँ पर एक और पुलिस वाले हमारे साथ हैं जो कि जख्मी हैं, जिनको चोट लगी है। सर, आप कहाँ थे उस दिन 26 जनवरी वाले दिन? आपको चोट कैसे लगी? आईटीओ पर थे या आप लाल किले के ऊपर मौजूद थे, वहाँ पर आप सिक्योरिटी व्यवस्था देख रहे थे? लाल किले गेट पे जहाँ भगदड़ मची, जहाँ कूद रहे थे ऊपर से, वहीं मौजूद था मैं। चोट कैसे लगी आपके सर पे? डंडा बजाया उन्होंने, लठ मारे थे सिर। लठ मारे थे? हाँ, हाथ और पैरों में भी लठ, सिर में भी लठ मारे थे। सिर में भी लठ मारे। तो देखिए यहाँ पर वो जख्मी पुलिस वाले भी हैं, पुलिसकर्मी, जो कि आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हिंसा से अपना प्रदर्शन ना करें, अहिंसा से करें। कुछ परिवार वाले लोग और मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, पुलिसकर्मी। ये पूछे कि अब इनकी मांग क्या है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार इनके साथ किया गया, इन्होंने संयम के साथ उस स्थिति को कंट्रोल किया। अब ये क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कई किसान नेता ऐसे थे जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे। अंजू जी बिल्कुल, यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं कि अहिंसा से आप लोग प्रदर्शन करें। कुछ फैमिलियां भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जिनके परिवार के सदस्य जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, साल के पूरे
365 दिन जो ड्यूटी करते हैं उनके परिवार वाले क्या सोचते हैं? मैम आप बताइए, आपके परिवार में से कौन है पुलिस में? हमारे हस्बैंड मिस्टर विनय कुमार एज ए SHO नरेला, मतलब ड्यूटी के नाम पे इन आंदोलनकारियों ने ये सिला दिया है। आपके हस्बैंड कल सिंगू बॉर्डर पे जैसे आप बता रही थी मौजूद थे उस समय जब हमला हुआ? वो घायल हुए और लोगों को बचाने के चक्कर में उन्होंने वो भूल गए कि इनकी कोई फैमिली है, 2 छोटे बच्चे हैं, ये मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा भी घर पे है मैम। और इतने भयानक इन लोगों ने हिंसा किया है कि SHO, दोनों SHO को बस थोड़ी थोड़ी की वजह से हस्बैंड को भी चोट आई? हाँ मैडम, विनय कुमार को बहुत ज़्यादा चोट आई है, हाथ में, आइज़ के पास में, फोरहेड में, और मतलब इतना ज़्यादा कहाँ उन्हें अलग से कुछ इनके लिए किया जाएगा सुरक्षा का विषय। ऊपर से इन लोगों मतलब ये पुलिस वाले जो सुरक्षा करते हैं उन्हें ये मार रहे तलवार से, वो भी। अरे आपके बेटे हैं? हाँ ये बेटे हैं। आपके आंखों में मैं देख रही हूँ, आपकी गीली लग रही है मुझे। मैम आई अंडरस्टैंड कि फार्मर्स जो कर रहे हैं वो उनका राइट है, अपने राइट के लिए लड़ना इज़ नॉट रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा कि फार्मर्स गलत हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और इस ड्यूटी पे लकड़ी के डंडे रख के पुलिस जा रही है वहाँ पे डिसिप्लिन करने के लिए, और उनको लोहे की तलवार से मारा जा रहा है। ना तो ये उनका राइट है और ना ये पुलिस वालों की ड्यूटी। दैट्स व्हाट आई थिंक। देखिए इनके फादर SHO हैं और जिनको चोट बिल्कुल अंजू। लगी, आप समझिए कि लगातार जो फैमिलियां अपने परिवार को भेजती है फोर्स की सुरक्षा के लिए, निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे और सवाल उन पे भी खड़े हो रहे हैं, कहाँ गया मानवाधिकार? क्या इन लोगों के मानवाधिकार नहीं है? और वो जो नेता बात बात में ट्वीट करके तथाकथित किसानों और उनके नेताओं के समर्थन में उतर रहे हैं और वहां मिलने भी पहुंच रहे हैं, ये लोग उनसे कब मिलेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अंजू इस खबर को पहुंचाने के लिए।